नाक से पानी आएगा, आँख से पानी आएगा, मुंह से पानी आएगा, वीर्य भी छूट जाएगा, दस्त लग जाएंगे, पेट में मरोड़ होंगे, उसके बाद दर्दें होंगी, उसके बाद उबासियां आएंगी, छींकें आएंगी, रात को नींद नहीं आएगी। तो नशा जो है वो इलीगल है, आपको पुलिस पकड़ सकती है, दिक्कत होगी, महंगा है और आपकी जान जा सकती है। तो नैलेक्सोन अगर आप मुंह से गोली खाएंगे तो बुप्रेनॉर्फिन का असर होगा और आपको तकलीफ नहीं होगी, बट उसी गोली को अगर आप तोड़ के इंजेक्शन बनाएंगे और लगाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। घर वाले जैसे पेशेंट को ला सकते हैं, मैं एज ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दवा दे सकता हूँ, बट जिम्मेवारी तो मरीज की ही होगी कि वो नशा छोड़ना चाहता है, तभी नशा छूटेगा। नमस्कार, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे स्मैक ब्राउन शुगर के बारे में, जो ओपियोइड्स की कैटेगरी में आता है, कि ये नशा कौन सा होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, जब इसको छोड़ते हैं तो क्या परेशानियां होती हैं, इसके लिए कौन सी दवाई होती है, और नशे को कैसे छोड़ना चाहिए और दवाई को कैसे कम कर सकते हैं, और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कैटेगरी में कौन से नशे आते हैं। अगर हम ओपियोइड्स की बात करें तो एक होता है कोडीन। कोडीन आता है खांसी के सिरप में। तो लोग पहले 1 बॉटल पीते हैं, बाद में 2 बॉटल 3 बॉटल, तो धीरे धीरे समय के साथ मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है, और ये कॉलेज स्टूडेंट में काफ़ी कॉमनली मुझे देखने को मिलता है। उसके अलावा डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिवन जो कैप्सूल्स होते हैं, हरे रंग के पत्ते भी बोलते हैं या किसी और रंग के भी आ सकते हैं, जो स्पाज्मोप्रोक्सिवन में पहले मिला करते थे। इवन ट्रामाडोल का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी ओपियोइड की कैटेगरी में आता है। तो लोगों को अगर 1 दवा या 2 दवा कभी डॉक्टर गलती से लिख देता है ट्रामाडोल, तो वो लोग 1-1, 2-2 या 4-4, 5-5 पत्ते खाने लगते हैं, और कई बार ज़्यादा खाने की वजह से उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। जो फॉयल होती है एल्युमिनियम की, जिसके नीचे तिल्ली लगाते हैं, और अक्सर आप नोटिस करेंगे, अगर आपने किसी को देखा होगा या फैमिली मेम्बर होगा या पेशेंट खुद होगा, तो उनकी जो थंब होता है और यहाँ से ना उंगलियाँ जल जाती हैं और वो ब्लेड से अपना मांस यहाँ से काट देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्मैक होती है, ब्राउन शुगर होती है, हेरोइन होती है, चिट्टा होता है। तो एक्चुअली ये शुगर और चिट्टा का मतलब क्या है, वाइट इन कलर। तो जो हेरोइन अगर प्योर फॉर्म में मिलेगी तो वो वाइट इन कलर होती है, बट अगर उसकी क्वालिटी थोड़ी घटिया होगी, उसमें मिलावट होगी, तो वो ब्राउनिश कलर की हो जाती है, इसलिए इसे ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें फॉयल पे ली जाती हैं। इसके अलावा ये इंजेक्शन फॉर्म में भी लेते हैं, जैसे मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं जो पेन किलर के लिए डॉक्टर्स भी लगाते हैं। तो ये इस तरह के इंजेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ओपियोइड कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बुप्रेनॉर्फिन के एम्प्यूल्स मिलते हैं, वो भी लगाते हैं। कई बार जब लोगों को ये सब जुगाड़ नहीं हो पाता या उनके पास पैसे कम होते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, ज़्यादा इफेक्ट के लिए जो स्मैक होती है उसको ही इंजेक्शन में डाल के, एविल का इंजेक्शन आता है उसमें मिला के, या फिनार्गन का इंजेक्शन आता है उसमें मिला के इंजेक्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। मैं नशे के तौर पे अगर बोलना चाहूँ, अगर इसमें एक कैटेगरी और भी आती है, डोडा, पोस्ट एंड हफीम। तो अगर मैं नशे के तौर पे बोलना चाहूँ तो जैसे कोडीन जो एक तरह से आप मुंह से ले रहे हैं, तो वो सबसे सेफ रूट है। मैं ये नहीं कह रहा नशा लेना है, मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका है उसको लेने का। या आप कैप्सूल खा रहे हैं, फॉयल पे ले रहे हैं, तो आपकी छाती का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो लेवल है वो सेकेंड लेवल पहुँच गया। जो इंजेक्शन है वो तो लास्ट लेवल है, उसके बाद अगला लेवल तो मौत का ही आता है। क्योंकि आमतौर पे ये जो नशा है ना, ये बहुत ही गंदा है। इसमें बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको बूढ़े होंगे। जो लोग डोडा, पोस्ट या अफीम लेते होंगे, खैर अब तो वो भी, उनका भी कहना है कि माल अच्छी क्वालिटी का नहीं आता, तो वो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं, और लीगैलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, तो लोग इससे बचना चाहते हैं। बट अक्सर जो लोग स्मैक, ब्राउन शुगर, इंजेक्शंस लगाते हैं, उनकी उम्र जो है वो 3-5 साल से ज़्यादा होती नहीं है, अगर वो लगातार नशा लेते रहते हैं। तो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है 15-20 साल की, कि ज़्यादातर आपको बूढ़े लोग इसमें मिलेंगे नहीं। अगर बूढ़े लोग मिलेंगे तो वो अफीम या डोडा पोस्ट लेते होंगे। यंग लोग ही मिलते हैं। उसका रीज़न ये है, मेजॉरिटी की या तो डेथ हो जाएगी या फिर वो नशा छोड़ देंगे, यही एक तरीका है। या फिर कुछ लोग अगर बोलते हैं कि वो क्लेम करते हैं वो 8-10 साल से नशा ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा ज़रूर होगा कि बीच में उन्होंने छोड़ दिया होगा खुद से, या उनकी फैमिली ने उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल कर दिया होगा। तो होता क्या है कि सबसे पहले शरीर कमज़ोर होने लगता है, वज़न जो है वो काफ़ी कम होने लगता है। इस नशा लेने के बाद शुरू में सेक्स की पावर बढ़ जाती है, तो कुछ लोग 15 मिनट 20 मिनट भी सेक्स कर पाते हैं, तो उसके बाद उनको बड़ा अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे सेक्सुअल पावर भी कम होने लगती है। उसके बाद क्योंकि ये नशा जो है वो महंगा होता है, डिपेंड करता है, जिसके पास हज़ारों है। मैंने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि जैसे जो लोग लेबर का काम करते हैं, वो लोग 1 या 2 पुड़िया से ही काम चला लेते हैं, जो 300 या 500 की आती है। जो थोड़े हायर लेवल पे काम करते हैं, 40-50 हज़ार या 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, तो वो 1-2 ग्राम लेते हैं। 1 ग्राम 1500 या 2000 के आसपास का आता है। और मैंने देखा है कि जो लोग काफ़ी रुचि होते हैं वो 3 से 5 ग्राम भी लेते हैं, जो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि लगभग 5-7 हज़ार रुपये पर डे का हो गया। मंथ के हिसाब से हम देखेंगे तो लाखों में चला जाएगा।
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 से 8 ग्राम लेते हैं। आप सोचेंगे ऐसे कौन लोग होते होंगे। मैंने अक्सर जब उनसे पूछा है कि क्या आप नशा बेचते हो, तो जो लोग नशा बेचते हैं वो और भी ज़्यादा लेते हैं। तो एक तरह से गैम्बलिंग की तरह है कि जिसके पास करोड़ों है वो करोड़ों बर्बाद कर देता है, जिसके पास लाखों है वो लाखों बर्बाद कर देता है, जिसके पास हज़ारों है हज़ारों बर्बाद कर देता है। उसकी तसल्ली तब होती है जब वो बर्बाद हो जाता है। तो जिसके पास कम पैसे है, वो माल कम ले रहा है, तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो ज़्यादा लंबा जिएगा, और अगर वो बीच में छोड़ देता है तो बच जाएगा। और जिसको जो खुद ही बेच रहा है दूसरों को, कई बार तो मैंने कपल्स भी देखे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों माल बेच रहे हैं और दोनों माल फूंक भी रहे हैं। गांजे की बात नहीं कर रहा मैं, फिलहाल स्मैक की बात कर रहा हूँ। तो उसमें दोनों की हालत ऐसी है कि अब दोनों जो है वो मरने वाले हैं। कई बार तो HIV पॉजिटिव, जो इन लोग इंजेक्शन लगाते हैं वो HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। फिर इसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लोग फंस गए बट वो नशा छोड़ना चाहते हैं, दिल से छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नशा मिल गया तो नशा कर लिया, दवा मिल गई तो दवा ले ली, अगर जो मिला वो हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नशा ही करना चाहते हैं, घर वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं कि ज़बरदस्ती उनका इलाज कराएं, बट वो इलाज के लिए भी रेडी नहीं होते। उस केस में तो रिहेबिलिटेशन सेंटर ही एकमात्र एक तरीका रह जाता है जिसे उन्हें ज़िंदा रखा जाए। क्योंकि नशा छोड़ने की वजह से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। क्या तकलीफ़ होती है, जितने भी आपके छेद होते हैं कान को छोड़ के, नाक से पानी आएगा, आँख से पानी आएगा, मुँह से पानी आएगा, वीर्य भी छूट जाएगा, दस्त लग जाएंगे, पेट में मरोड़ होंगे, उसके बाद दर्दें होंगी, ऐसे लगेगा जैसे धोबी ने आपको पीट दिया है। टांगों में दर्द हो रहा है, धोबी से कहने का मतलब ऊपर से नीचे तक दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। उसके बाद उबासियाँ आएंगी, छींकें आएंगी, रात को नींद नहीं आएगी, नॉर्मली तोड़ पड़ती है या टूटन होती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि पहले दिन थोड़ी तकलीफ होती है, तो बहुत बार ऐसा करते हैं कि लोग कोल्ड टर्की की कोशिश करते हैं कि बिना किसी दवाई के अति हो गई, अब तो मैं नशे से दूर रहना चाहता हूँ। तो पहले दिन थोड़ी तकलीफ होती है, दूसरे दिन उससे ज़्यादा होती है, तीसरे दिन उससे ज़्यादा होती है, चौथे 5वें दिन तक वो तकलीफ मेंटेन रहती है लगभग 7 दिन के बाद। उसके बाद वो कम होने लगती है और 3-4 हफ्ते के बाद जाके कम हो पाती है। तो लगभग 1 महीना लग जाता है नशे से दूर होने के लिए। तो अगर आप खुद भी चाहें इस वीडियो को देख के मोटिवेट होके तो आप छोड़ सकते हैं। बट प्रैक्टिकली जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है, ऐसे महान लोग 100 तो नहीं बोलूँगा मैं, हज़ारों या लाखों में 1-2 ही होते हैं जो ऐसा प्रैक्टिकली कर पाते हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। दूसरी जो कॉमन गलती लोग क्या करते हैं, वो पहले दिन छोड़ते हैं, दूसरे दिन छोड़ते हैं, तीसरे दिन छोड़ते हैं। तो तीसरे दिन बहुत तकलीफ बढ़ जाती है और 2-3 दिन से सोए नहीं होते, शरीर टूट रहा होता है, सब जगह से पानी निकल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, एक आधी पुड़िया ले लेते हैं, उसके बाद फिर 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर पुड़िया ले लेते हैं। और लोग ना मेडिसिन के साथ भी यही गलती करते हैं। अब होता क्या है कि नशे के साथ होता है मज़ा बहुत आता है, जिसको हाई बोलेंगे, उसके बाद विड्रॉल होते हैं या टूटन होती है। बट जब हम दवाई लेते हैं जिसका नाम बुप्रेनॉर्फिन है, ये मेथाडोन भी है बट इंडिया में बुप्रेनॉर्फिन अवेलेबल है। तो बुप्रेनॉर्फिन में क्या होता है, आपको मज़ा नहीं आता उतना, बट आपको तकलीफ़ नहीं होती बिल्कुल। तो मज़े की बात क्या है कि नशे के मुकाबले अगर आप बुप्रेनॉर्फिन का कंपैरिजन करें तो नशा जो है वो इलीगल है, आपको पुलिस पकड़ सकती है, दिक्कत होगी, महंगा है और आपकी जान जा सकती है। अगर आप बुप्रेनॉर्फिन लेते हैं आपकी जान नहीं जाएगी, चाहे आप ज़िंदगी भर लें। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ आप यंग हैं तो उसको कम करें और उसको भी समय के साथ छोड़ दें। और इसी वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कम करके आप उसे छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग गलती, और इसमें होता क्या है, बुप्रेनॉर्फिन की पहले बात कर लेते हैं। एक तो ये लीगल है, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो आप इसके साथ एरोप्लेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर कोई ड्राइवर है तो अपने पास पर्चा रख सकता है, अगर कभी कोई उसको पुलिस वाला पकड़े तो उसको दिखा सकता है, तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। सेकंड क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। जितना स्मैक के लिए 300-500 रुपये की एक पुड़िया आती है और लोग 4-5 गांठे रोज़ के लेते, 1,500-2 हज़ार का खर्चा होता है, उतने में 30-40 रुपये में या 80 रुपये में, डिपेंडिंग करता है कौन कितनी गोलियां खाता है। 4 mg की एक गोली आती है, उसमें 4 mg बुप्रेनॉर्फिन होती है और 1 mg नैलेक्सोन होती है। ताकि कई बार क्या लोग करते हैं, गोली का भी चूरा बना के उसको इंजेक्शन लगाना चाहते हैं। तो इसलिए WHO ने क्या किया, या इंडिया में भी जो टैबलेट्स अवेलेबल है उसमें बुप्रेनॉर्फिन प्लस नैलेक्सोन होता है। तो नैलेक्सोन अगर आप मुंह से गोली खाएंगे तो बुप्रेनॉर्फिन का असर होगा और आपको तकलीफ नहीं होगी। बट उसी गोली को अगर आप तोड़ के इंजेक्शन बनाएंगे और लगाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जो लोग इस तरह से कोशिश करते हैं तो उनको मज़ा नहीं आता और फ़ायदा ये होता है कि लोग इंजेक्शन फॉर्म में उसको नहीं लगाएंगे। तो जैसे मैंने कहा था, इंजेक्शन आखिरी स्थिति है और मौत हो सकती है। तो 3-5 साल से आप ज़िंदा नहीं रहते, तो आप ज़िंदा भी रहेंगे, लीगल भी रहेगा, आप उसको कैरी भी कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम है और उससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा। और मज़े की बात यह है कि 90% लोग जो दवा लेते हैं वो धीरे धीरे दवा को कम करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दवा को कम नहीं करते, और मैंने मुश्किल से 2-4 लोग देखे जो बढ़ा भी देते हैं, वैसे महारथी भी होते हैं बट बहुत कम होते हैं ऐसे। तो ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो दवा को धीरे धीरे 90% लोग जो हैं वो
कम कर देते हैं। तो टाइम के साथ क्या होगा, मान लीजिए आप पहले 4 mg की टैबलेट प्लस 5, जो 5 mg कह लीजिए, 2.5 mg कह लीजिए, 1 mg या 0.5, तो लोग धीरे धीरे कम टैबलेट पे आते जाते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हम लोग पीजी करते थे तो उस टाइम तो एडमिशन करके डिटॉक्सिफिकेशन करते थे, तो 15 दिन में ही कम कर देते थे कि 3 दिन तक डोज को मेंटेन रखा, उसके बाद 10% डेली कम कर दिया। बट मैंने देखा है कि उसमें ना रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रैक्टिकली अगर कोई 3-4 महीने का टाइम लगाए तो वो मोर देन सफिशेंट होता है छोड़ने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने हफ्ता 10 दिन दवाई ले ली, आप कंफर्टेबल हो गए, आपको समझ आ गया कि मैं 4-5 पुड़िया लेता था, 2-3 गोली से मेरा काम चल रहा है, जो भी स्ट्रेंथ है। उसके बाद हर हफ्ते आप अगर 4 गोली ले रहे थे तो उसको 3 कर सकते हैं या 3.5 कर सकते हैं, उसके बाद 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, उसके बाद उसकी कम पावर की ले सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर आप 1 गोली 4 गोलियों को 4 हफ्ते में, 4 ना सही 6 हफ्ते में भी कम करते हैं और 3 बार ऐसा करते हैं तो 18 हफ्ते बनेंगे। तो 18 हफ्ते मतलब लगभग 4-5 महीने में आप आराम से नशा छोड़ सकते हैं घर रह के, क्योंकि इसके लिए आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन की ज़रूरत तभी होगी जब आप बेसिकली मक्कारी करते हैं कि आप दवा भी लेते हैं और उसके बाद नशा भी कर लेते हैं और आपका अंदर से मन नहीं है। क्योंकि कई बार घर वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब आप समझाओ। देखिए, घर वाले जैसे पेशेंट को ला सकते हैं, मैं एज ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दवा दे सकता हूँ, बट जिम्मेवारी तो मरीज़ की ही होगी कि वो नशा छोड़ना चाहता है तभी नशा छूटेगा, नहीं चाहता तो नहीं छूटेगा। अगर वो नहीं चाहता और वो ज़िंदा रखना चाहते हैं, घर वाले उस पर मेहनत करना चाहते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, शारीरिक तौर पे तो नशा छोड़ने के लिए आपको मात्र 1 महीने की ज़रूरत है, बट मन से नशा छोड़ने के लिए आपको 2 से 5 साल चाहिए कि ज़िंदगी में दोबारा दोस्त मिलेंगे, क्योंकि आपको दोस्त भी छोड़ने पड़ते हैं, कुछ काम भी करना पड़ता है, किसी और चीज़ में भी मज़ा ढूंढना पड़ता है। तो होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि नशे को छोड़ दें, तो अगर कोई आपको दोस्त मिल गए तब भी आप नशा ना करें। उसके बाद आपको कभी दुख या फ्रस्ट्रेशन हुई तब भी आप नशा ना करें। घर वालों ने कभी इल्ज़ाम लगा दिया कि तू लेट आया है तब भी आप खुंदक में जाके नशा ना करें। ऐसा जब आप 1-2 साल कर चुके होंगे तब जाके ये चांस होगा कि आप नशा छोड़ देंगे। और मैं एडमिशन के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि अगर या तो घर से ही छोड़ दे बेस्ट है, कराना ही है तो फिर 6 महीने या 2 साल का करना चाहिए। 10-15 दिन एडमिट करा के अपनी तसल्ली करा के पैसे वेस्ट करने का खास कोई फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि व्यवहार को बदलने में समय लगता है और फिर भी कोई 100% गारंटी नहीं होती। अगर 10-15 दिन आप कराएंगे तो 90 to 95% चांस है कि इंसान दोबारा नशा करेगा। उसके बाद अगर 2 साल कराएंगे तब भी कोई 100% चांस नहीं है कि वो नहीं करेगा, तब 50% चांस माना जाता है, जिसको अगर 2 साल या उससे ज़्यादा रखना पड़े तो फिर वो थेरापेटिक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ही है। फिर तो वो नशा मुक्ति में नौकरी कर ले, दूसरों को मदद करे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर वो बाहर आके खुद से छोड़ ही नहीं पा रहा और दवा लेके भी नहीं छोड़ पा रहा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, वो जो नशे के साथ करते हैं वही दवाई के साथ करते हैं। वो क्या करते हैं, दवाई हाई पावर की लेंगे, फिर अचानक उसको बंद कर देंगे, फिर बोलेंगे दवाई भी बेकार है, अब दवाई की आदत पड़ गई है, क्योंकि उनको विड्रॉल होने लगेंगे। अगर आप हाई पावर की दवा ले रहे हैं तो पहले दिन थोड़ी तकलीफ होगी, दूसरे दिन ज़्यादा, तीसरे दिन ज़्यादा, फिर हफ्ता, फिर महीने में वो खत्म हो जाएगी, बट डेफिनेटली वो नशे के मुकाबले काफ़ी कम होगी। तो मान लीजिए पहले आप 4 mg बुप्रेनॉर्फिन प्लस 1 mg नैलेक्सोन ले रहे थे, तो बाद में आप 2 mg बुप्रेनॉर्फिन पे आए प्लस 0.5 नैलेक्सोन पे, उसके बाद 1 mg बुप्रेनॉर्फिन और 0.25 पे, उसके बाद 0.4 बुप्रेनॉर्फिन और 0.1 mg नैलेक्सोन पे आए। उसके बाद आपने उस टैबलेट की भी हाफ कर दिया। तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि जो आदमी 4-5 गांठें ले रहा था स्मैक की, अब वो सिर्फ 1 गोली ले रहा है जिसका आधा हिस्सा ले रहा है, कंपेयर टू जब उसने 4 मिलीग्राम से स्टार्ट किया था तो 0.4 मिलीग्राम का भी आधा ले रहा है, तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स कम हो गया। तो पहले नशे से कम हो गई गोली और उसका भी 20वां हिस्सा ले रहा है। तो उसके बाद तो अपनी ताकत थोड़ी तो लगानी पड़ेगी, थोड़ी विल पावर, और वो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। 2-3 हफ्ते वाला वो टाइम निकालना होता है, उसके बाद वो दवा भी जो है वो टाइम के साथ छूट जाती है। तो अपनी तरफ से मैंने सब कुछ ही बता दिया है कि नशे कौन से हैं, छोड़ने पे क्या क्या दिक्कत आती है। इलाज के लिए टैबलेट है, टैबलेट को भी धीरे धीरे कम करके छोड़ा जा सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये पक्की बात है कि धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होगा, आपकी सेक्सुअल पावर चली जाएगी। कई लोग तो नशा इसलिए शुरू करते हैं कि सेक्स की पावर बढ़ जाती है, बट टाइम के साथ वो किसी लायक नहीं रहते। तो तीसरी बात यह है कि घर वालों के सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आप भी बर्बाद हो जाएंगे। करोड़ों होंगे तो आपके करोड़ों बर्बाद हो जाएंगे, लाख होंगे तो लाख हो जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता कितने हैं आपके पास। उसके बाद है आपकी मौत होगी और आपकी मौत के साथ उससे पहले पूरी फैमिली का सत्यानाश होगा। तो अगर आप इस नशे से दूर रहना चाहते हैं तो आपको अपना इलाज कराना चाहिए। आप में बहुत विल पावर है, आप सुपरमैन है, तो कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इस नशे की तरफ दोबारा मत देखिए। 2 से 5 साल होंगे तो छूट जाएगी। सुपरमैन नहीं है, दवाई लेना चाहते हैं तो आप दवाई लीजिए, बट नियम से दवाई ही लीजिए। दवाई के साथ नशा
मत कीजिए। और अगर दवाई के साथ आप नशा नहीं करते तो धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं 1 या 2 हफ्ते बाद, तो दवाई की डोज को खुद ही कम करते जाइए। और जब आप खुद ही कम करते जाएंगे तो बात जो है वो बन जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से। धन्यवाद।